हेलो एवरीवन। एनिमल किंगडम 11th क्लास का ये 4th चैप्टर है, इसका पार्ट 9। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फाइलम नाइडेरिया। इसका ओल्ड नेम था सीलेंट्रेटा। देखो, फाइलम नाइडेरिया जो इनवर्टिब्रेट्स फाइलम है, उसमें इनवर्टिब्रेट्स फाइलम है स्मॉलेस्ट फाइलम पॉलीफेरा, फिर इसके बाद है नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का कनेक्टिंग लिंक भी मानती है। नाइडेरियंस मीन्स क्या है? नाइडेरियंस मीन्स, अगर ग्रीक मीनिंग हम लेते हैं तो नाइडेरियंस मीन्स स्टिंगिंग सेल्स। ओके, स्टिंगिंग मतलब चुभने वाली सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स। और स्टिंगिंग सेल्स का यहाँ पर मीन्स होता है निमेटोसिस्ट। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी इसका। निमेटोसिस्ट मतलब इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का कि प्रेजेंस ऑफ नीडोप्लास्ट सेल्स इन टेंटिकल्स। ल्यूकार्ट, यहाँ मैंने साइंटिस्ट का नाम भी दे दिया है, नेम भी यहाँ पर, क्योंकि जो अदर कॉम्पिटिशन्स के बच्चे हैं उनमें आ ही जाता है ये। ल्यूकार्ट कॉइन्ड द टर्म सीलेंट्रेटा, मतलब अदर कॉम्पिटिशन का मतलब यहाँ पर पीजीटी टीजीटी के बच्चे, उनके लिए सारा यही चीज़ होती है, तो उनके काम भी ये आ जाते हैं साइंटिस्ट। ल्यूकार्ट कॉइन्ड द टर्म सीलेंट्रेटा। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पहले एक बात का ध्यान रखो, किसी भी फाइलम का अगर तुम्हें कैरेक्टर करना है तो क्या क्या करना है? सबसे पहले 4-5 कैरेक्टर एक साथ, मतलब सब दिमाग में रखो। एक तो सिमेट्री लिखनी है, जैसे इसमें रेडियल सिमेट्री है तो रेडियल सिमेट्री लिख दी। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लिखो। इसमें जैसे ऑर्गेनाइजेशन है सेल टिश्यू बॉडी ऑफ सेल टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी के अंदर। और इसके अगला फाइलम होगा जैसे प्लेटीहेलमिन्थीस ऑर्गन टिश्यू, मतलब ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद हमें लिखना है, फिर हमें लिखना है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल मतलब बिल्कुल किसी फाइलम को हम बहुत इजीली कैसे लर्न करें। बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एक बार अगर पढ़ लोगे तो ये अपने आप ही लर्न हो जाएगा। तो तीसरा हम क्या करेंगे? बॉडी वॉल। बॉडी वॉल अगर डिप्लोप्लास्टिक है, टीनोफोरा तक डिप्लोप्लास्टिक है, फिर उसके बाद ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो यहाँ पर आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच की जो लेयर होती है वो मीजोग्लिया। मतलब डिप्लोप्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है? दैट इज आउटर एक्टोडर्म, आउटर एक्टोडर्म, inner endoderm, and in between these two layers, between two mesoglea। ये ध्यान रखोगे। फाइलम पॉलीफेरा में मैंने यहाँ लिखा था मीजनकाइम, तो यहाँ इसमें होती है मीजोग्लिया। अब जो ओबिलिया होता है इसको जेलीफिश जेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो मीजोग्लिया की लेयर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मीजोग्लिया की लेयर है, तभी तो इसको, सॉरी ऑरेलिया को, ओबिलिया नहीं, ओबिलिया तो सीफर है। ऑरेलिया को जेलीफिश क्यों बोलते हैं? जेलीफिश इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मीजोग्लिया वाला जो पोर्शन है, सॉरी, मीजोग्लिया वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डिप्लोप्लास्टिक मैंने बता दिया। अब इसमें सॉलिटरी कि किस तरीके से होते हैं ये। सॉलिटरी है, कॉलोनियल है, सेडेंटरी है, फ्री लिविंग है। एक कैरेक्टर ये दे दो। तो ये सॉलिटरी जैसे हाइड्रा, कॉलोनियल जो बनाकर रहते हैं कॉलोनी बनाकर, ओबिलिया, फाइसेलिया। फाइसेलिया भी इसी फाइलम का एनिमल है जिसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बोला जाता है। ओके, सेडेंटरी का मतलब फिक्स्ड, जैसे ओबिलिया एक जगह फिक्स रहता है। फ्री स्विमिंग जो मूव करते रहते हैं, वाटर में तैरते हैं, जैसे ऑरेलिया, इसको जेलीफिश भी बोलते हैं। इन सब करेक्टर लिखने के बाद एक हैबिटेट, सबसे पहले वैसे हैबिटेट ही लिखते हैं कि फ्रेश वाटर भी हैं और ये मैराइन भी हैं, दोनों तरीके के हैं। फ्रेश वाटर भी हैं और मैराइन भी है। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा तो फ्रेश वाटर है और मैराइन तो बहुत है। और जैसे ओरेलिया है, फाइसेलिया है, ये सारे मैराइन है। एक इसमें एडेम्सिया है, कोरल्स हैं, सारे मैराइन हैं। अब इसका जो मेन बॉडी के फीचर होते हैं इसके बाद हमें ये देने होते हैं। तो माउथ इज सराउंडेड बाई टेंटिकल्स। मैं थोड़ा सा डायग्राम के बेस पर बता देती हूँ। देखो, अब इसमें मान लिया सपोज मैं हाइड्रा लेकर चलूं, मैंने ये हाइड्रा ले लिया। हाइड्रा में ऊपर एक ओपनिंग होती है,
ये सराउंडेड बाई टेंटिकल्स। 6 to 12 ये टेंटिकल्स हैं फॉर कैप्चरिंग प्रे, फॉर स्विमिंग, फॉर वॉकिंग, फॉर क्लाइंबिंग, क्योंकि हाइड्रा में मूवमेंट सब तरीके का होता है। यहाँ पर ये ओपनिंग है, इसमें एक छोटी सी ओपनिंग, मतलब पूरा हाइपोस्टोम है। ये ओपनिंग को माउथ बोलते हैं, जो कि एग्जिट और एंट्री दोनों का काम करता है, इसलिए इसको लिखा गया यहाँ पर। मैंने एक लिखा था, चलो नहीं लिखा, एक लिखा था मैंने भी, यहाँ पर पढ़ा नहीं था वो। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मीनिंग बॉडी हैज ओनली वन ओपनिंग। वे उसी के थ्रू ये इंजेक्शन और इजेक्शन दोनों ही प्रोसेस एक ही ओपनिंग के थ्रू होगी। ओके, अब इसमें इसका जो नेक्स्ट है कि जो मैंने बताया टेंटिकल्स है। नीट में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि टेंटिकल सॉलिड हैं या हॉलो हैं, तो क्या बताओगे कि जो ओबिलिया है, ओबिलिया में तो ये टेंटिकल सॉलिड हैं, पर हाइड्रा में ये टेंटिकल्स कैसे होते हैं, हॉलो। अगर एक टेंटिकल का तुम स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरीके से, अंदर से हॉलो है। अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन में, क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं, तो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया। इन सम लाइक कोरल्स हैव स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे इनके ऊपर कोई स्केलेटन नहीं है, पर जो कोरल्स होते हैं उनमें मैट्रीडियम है, एडहेम्सिया है, तो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है। डाइजेशन, अब देखो डाइजेशन के लिए, जैसे मान लिया मैं ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाऊं, हाइड्रा के सेंटर की जो कैविटी है ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सबसे पहले टेंटिकल्स के थ्रू प्रे को पकड़ेगा और हाइपोस्टोम से ये कैविटी में डालेगा। कैविटी में सेमी डाइजेशन होगा, ब्रेक मतलब जो फूड आएगा, फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, थोड़े बहुत एंजाइम वगैरह उसमें मिक्सअप होंगे। तो एंजाइम कहाँ से आएंगे, तो इसमें क्या होता है कि अभी मैंने बताया बॉडी वॉल, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म में दो टाइप की, मतलब वैसे एंडोडर्म में 5 टाइप की सेल्स हैं, पर एक है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल और एक होती है ग्लैंडुलर सेल्स। तो जो ग्लैंडुलर सेल से एंजाइम प्लस म्यूकस आता है वो इस फूड को ब्रेक करेगा, और उसके बाद जो दूसरी सेल होती है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, वो इस फूड को, सेमी डाइजेस्टेड फूड को वो ले लेंगी और बाकी का डाइजेशन होगा न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल में। तो इसलिए मैंने लिखा है, क्योंकि ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ओनली इंट्रासेलुलर, सेकंड ऑप्शन ओनली एक्स्ट्रासेलुलर, थर्ड फर्स्ट इंट्रा देन एक्स्ट्रा, और एक ऑप्शन होगा फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट एक्स्ट्रा एंड देन इंट्रा, पहले कैविटी में फिर सेल के अंदर। ओके, अब इसके बाद दे एग्जिबिट, जैसे पॉलीमॉर्फिक हम कह देते हैं कि दे शो पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब कि एक से ज़्यादा फॉर्म में रहना, पर जैसे मान लिया 2 बेसिक फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप एंड मेडूसा, पॉलिप एंड मेडूसा। बट ओबिलिया ये होता है, ओबिलिया के अंदर 3 फेजेस होती हैं, पॉलिप, मेडूसा एंड ब्लास्टोस्टाइल। अब जो जैसे ऑरेलिया है, ऑरेलिया में क्या होता है, मतलब जेलीफिश। ओबिलिया अलग है, ऑरेलिया अलग है, कंफ्यूज मत होना कोई भी। पॉलिप जो है एसेक्सुअल, जैसे वेजिटेटिव फॉर्म है, और जब इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे तब वो स्टेज कहलाएगी मेडूसा, जो प्लेट लाइक होती है। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब कि पॉलिप से मेडूसा बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेडूसा से पॉलिप बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। पर क्या ये ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है? अगर ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है तब तो यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, और स्पोरोफाइट से बनता है तब होता है मियोसिस। तो क्या इसमें इस टाइप का है? आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ तो ये था कि x से 2x और 2x से x, और ये दोनों ही स्टेज डिप्लॉयड है, मैंने लिखा भी है कि बोथ आर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड। इसलिए ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, मेटाजेनेसिस। ओके, अब डेवलपमेंट की बात करो कि जो हाइड्रा है, मतलब हाइड्रा, जो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, हाइड्रा में ये पोर्शन ओरल और ये एबोरल। अब इसमें वैसे इसका ये प्रॉक्सिमल पार्ट कहलाएगा, ये डिस्टल। तो यहाँ पर इसमें टेस्टिस एंड ओवरी ये डेवलप हो जाती है। टेस्टिस थोड़ा सा प्रॉक्सिमल पोर्शन पर
और ओवरी डिस्टल पोर्शन पर, मतलब रिप्रोडक्टिव किस टाइम जो जर्म सेल्स होती हैं वो इस तरह से स्ट्रक्चर ये डेवलप करती हैं। तो एक तरीके से कैसा हो गया ये कि बाइसेक्सुअल, मतलब ज़्यादातर मोस्टली बाइसेक्सुअल हैं इसमें। और डेवलपमेंट कैसा होता है, या तो डायरेक्ट, हाइड्रा में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, पर कुछ में इनडायरेक्ट भी होता है। लार्वल स्टेज होती है, जैसे अब नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं नीट इसमें ओरेलिया की बात करूं, जेलीफिश की, पहले प्लेनुला लार्वा होता है और फिर उसके बाद कौन सा लार्वा होता है, एफाइरा लार्वा, बहुत बार पूछा हुआ है। इस फाइलम के एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हाइड्रा सब बच्चों को मालूम है, हाइड्रा वल्गैरिस, हाइड्रा ओलिगैक्टिस, मतलब जो ओलिगैक्टिस है वो ब्राउन हाइड्रा, हाइड्रा विरिडिस्मा वो ग्रीन हाइड्रा। हाइड्रा विरिडिस्मा ग्रीन हाइड्रा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर की एंडोडर्म की लेयर में ज़ूक्लोरेला एल्गी, बिल्कुल एक एक पॉइंट में सारे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सब नीट के क्वेश्चन हैं। ज़ूक्लोरेला एल्गी इसके अंदर सिम्बायोटिक फॉर्म में रहती हैं, इसलिए हाइड्रा विरिडिस्मा ग्रीन होता है। सेकेंड ऑरेलिया जिसको जेलीफिश बोलते हैं, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ बार, गॉर्गोनिया सीपेन, पेनेटुला सीफेन, गॉर्गोनिया सीफेन, पेनेटुला सीपेन, और एक होता है कोरेलियम रबरब जिसको बोलते हैं रेड कोरल। मूंगे की जो लोग अंगूठी पहनते हैं वो मतलब स्टोन नहीं है, वो एनिमल ओरिजिन का है। दो एनिमल ओरिजिन की चीजें हैं, एक तो पर्ल जिसको मोती बोलते हैं, सफेद मोती, पिंक टाडा वल्गैरिस फाइलम मोलस्का का है, और दूसरा होता है कोरेलियम रबरब रेड कोरल जो कि एनिमल, ये भी एनिमल ओरिजिन का है, प्रीशियस स्टोन नहीं है। बाकी येलो वाला पुखराज है, नीलम है, ये सारे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। एडेंसिया इसको बोलते हैं सी एनिमोन, जो कि कोरल रीफ, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की इन पे कवरिंग होती है तो कोरल रीफ बनाने में ये इनका जो कवरिंग है वो मतलब उनसे कोरल या कोरल रीफ बनती है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने कैरेक्टर्स डाले हैं। अभी कोरल और कोरल रीफ का क्वेश्चन भी कई बार मेडिकल में आ जाता है, तो वो भी मैं एक वीडियो इसकी अभी डालनी है, ठीक है। तो ये इसकी एनिमल किंगडम, मतलब जो वीडियोस डल रही हैं, चाहे 11th की वीडियोस हैं, 12th की वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट को मैंने अपडेट कर दिया है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पर जाकर देखेंगे तो जितनी वीडियोस हैं वो सामने आ जाएंगी। ओके, और फिर भी अगर किसी बच्चे को, मैं बार बार कहती हूँ, कोई भी हो अननोन, कोई भी मेरी वीडियो को देखते हैं और अगर डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, उनके सब डाउट्स को जो है मैं आंसर दूँगी। ओके, थैंक यू बेटा।